नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आपको ज्ञात है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, आपके जीवन से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, धर्म से जुड़ी। हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि आपको हम अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चले, ताकि किसी भी चीज पर आप यूं ही आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। चीजों को जाने, समझे, परखे, उसके बाद उसको अपने जीवन में जो है उसका उपयोग आप लोग करें। किसी भी तरह के अंधविश्वास में आप लोग ना पड़े। सबसे पहले तो आज सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक होता है जो एक बेहतरीन समाज का कल्याण करता है, जो एक अपने छात्रों को पढ़ाकर, ज्ञान देकर, जीवन के विषय में ज्ञान देकर उसको एक सही मंजिल पर पहुंचाता है। तो उन सभी शिक्षकों को टॉप स्टोरी न्यूज की तरफ से, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए और छात्रों का भविष्य जो है वो स्वर्णिम बनाते रहिए। तो क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, सबसे पहले इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज आचार्य जी से जानना चाहूंगा मैं कि एक शिक्षक का, एक गुरु का मानव जीवन में क्या महत्व है, एक गुरु की क्यों आवश्यकता होती है और किस तरीके से गुरु जो है मानव जीवन को संवारता है, व्यक्ति के जीवन को संवारता है और उसको सफल बनाते। कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन बेकार। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आज शिक्षक दिवस है और ये जो शिक्षक दिवस है ये हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति हुए, जो खुद एक बहुत बड़े शिक्षक थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मित्रों, एक बात यह है, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। सतयुग से चली आ रही इस परंपरा में शिक्षक अपने छात्र के जीवन का निर्माण करता है, उसे देश में जीने लायक बनाता है और देश की बढ़ोतरी के अंदर वो अपने स्टूडेंट को तैयार करता है, अपने विद्यार्थियों को तैयार करता है कि वो आके मुख्य धारा से जुड़े और संसार में नाम रोशन करें। मैं नहीं कह सकता कि हर छात्र तरक्की करता है, लेकिन जो बहुत सारे छात्र में से कुछ छात्र हैं जो अपने गुरुओं की शिक्षा पर चलते हैं, वो जरूर संसार में अपना नाम पैदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा शिक्षक समाज है उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया है। महाराणा प्रताप ने एक चींटी से शिक्षा ली थी और उसके बाद उन्होंने मुगलों से युद्ध किया और अपने बहुत सारे क्षेत्र को वापस जीत लिया। हुआ ऐसा कि एक महाराणा प्रताप जंगल में थे और एक चींटी बार बार पहाड़ उस पे पेड़ पर चढ़ रही थी और नीचे गिर जाती थी। जब उन्होंने देखा लगातार चींटी ऊपर चढ़ के नीचे गिरती है लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ती, तो महाराणा प्रताप के मन में जागृति हुई कि भाई, जब ये चींटी अपने प्रयास को नहीं छोड़ रही है तो तू जंगल में क्यों पड़ा है? तू तो मानव है, तू आगे बढ़ और अपने राज्य को जीत ले जी। तो उस समय के धन्ना सेठ, जो एक व्यापारी थे, उन्होंने महाराणा प्रताप की धन से मदद की और चींटू को अपना गुरु मानते हुए महाराणा प्रताप ने अपने बहुत सारे हिस्से जीत लिए। तो हमारा कहना यह है, शिक्षक किसी भी तरीके का हो सकता है। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो मानव को, अपने छात्रों को प्रेरणा दे सके। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूस दे, बल्कि शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयारी करा सके। सतयुग से लेके आज तक हमारे भारतवर्ष में शिक्षकों का बोलबाला था। जहां राम के जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे, लेकिन उनको संवारा गुरु विश्वामित्र ने। भगवान श्री कृष्ण को गुरु संदीपन गुरु ने संवारा। मेरे भी ऐसे ही गुरु हैं जिन्होंने मुझे संवारा और यहां तक पहुंचाया जी। मैं अपने गुरुओं का भी धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से
प्रार्थना करता हूं अपने गुरु को सीरियस लो, उनको समझो वो आपको क्या समझाना चाहते हैं। कभी आपको मुर्गा भी बनाया होगा, कभी कान भी खींचे होंगे, लेकिन मिट्टी को सोना बनाने की कला जो गुरु, भारत का गुरु जानता है, इसमें कोई भी नहीं जानता। हम लोगों के यहाँ शिक्षा पद्धति तब से है जब भारत सोने की चिड़िया होता था, हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे। आज शिक्षा में पहले से हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन छात्र जीवन के अंदर न्यूनता जरूर आई है। गुरुओं के प्रति जो हमारी संवेदनाएं थी वो शायद अब वो नहीं रह गई है जो हमारी पहले होती थी। अगर हमारे आज गुरु अगर थप्पड़ मार दे तो हमारे माता पिता आके गुरु से लड़ बैठते हैं। बिल्कुल। मैं आज के पर्व पे ये कहना चाहता हूं, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और शिक्षकों से वो क्या चाहते हैं, वो हमें क्या बनाना चाहते हैं, इसकी जरूर सीख लेना चाहिए। मैं एक बार पुनः आज के दिन पर सभी शिक्षकों को शुभकामना देना चाहता हूं, उनके चरणों का वंदन करना चाहता हूं कि सभी लोग हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें और भारत की तरक्की में अपने छात्रों को योगदान देने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन बात आपने कही आचार्य जी। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने कहा, हम जो देखते आ रहे गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, काफी प्राचीन जो है परंपरा है। भारत में, भारत से इसकी शुरुआत हुई और बहुत प्राचीन ये परंपरा है। विदेशों में अक्सर ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जिस तरीके से शिक्षक अगर किसी छात्र को मार दे तो माँ बाप लड़ने चले जाते हैं। आजकल तो बाकायदा कानूनी व्यवस्था भी है जिसके तहत जो है वो छात्रों को मार नहीं सकते, छात्रों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। इस तरह की कानूनी व्यवस्था भी बन चुकी है। इसके तहत शिक्षकों पर कार्यवाही भी हो सकती है। कहीं ना कहीं शिक्षा का आचार्य जी बाजारीकरण जब से हो गया है, ये कारोबार बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं वो जो गुरु शिष्य की एक परंपरा थी वो क्या समाप्ति के दौर पर चल रही है? क्या अब गुरु सिर्फ टीचर्स डे पे सेलिब्रेट करने के लिए रह गए, टीचर्स डे पे सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए रह गए? नहीं, पहले ऐसा नहीं है सरकार, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो गुरुओं के प्रति सम्मान और इज्जत थी उसमें जरूर निराशाजनक डाउननेस या कहिए मतलब नीचे की ओर हम लोग आए हैं। भारत की जहां तक परंपरा है, हमारे यहाँ तो गुरु की आज भी परंपरा वही है। हम लोग तो आज भी गुरु के सामने चलती हुई सड़क पे अगर गुरु मिल जाए वहीं उनके पैर छूते हैं। लेकिन आजकल जो पढ़ा लिखा समाज है वो शायद इसको बहुत बढ़िया नहीं मानता जी। हर एक मौके पे अलग अलग गुरु मिलते हैं जी। जब आप किसी ऑफिस में नौकरी करने जाते हैं वहां भी आपका कोई गुरु बनता है। एक आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद पहली बार थाने का चार्ज लेके थाने में बैठता, वहां भी एक दीवान उसका गुरु होता है। जी। तो आप देखिए कि परंपरा क्या है। एक राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो उसके लिए भी 15 दिन का एक सेशन होता है जिसमें उसको सिखाया जाता है कि हमारे कानून में क्या क्या बातें हैं, हमें कैसे आचार व्यवहार एक राष्ट्रपति के रूप में करना चाहिए। तो आप तो समझ सकते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर एक गुरु का साथ मिलता है। जितने बड़े प्लेयर होते हैं सबके साथ गुरु लगे हुए होते हैं और उनको आगे बढ़ने गुरु की परंपरा तो जुड़ी है। बात जहां तक आपने बात कही विदेशों की, तो सरकार विदेशों की परंपरा में और हमारे परंपरा में बड़ा फर्क है। हमारी परंपरा आज की नहीं है, हमारी परंपरा तब की है जब सतयुग का समय था जी, जिसका करोड़ों वर्ष की आयु हो चुकी है जी। विदेशों का पता तो जब से प्लेन उड़ने लगे हैं, जब से लोग समुद्र के रास्ते जाने लगे हैं, 500-700 साल से, 1000 साल से, तब तक विदेशों का पता चला है जी। और भारत में तो कुछ ऐसी जगह है जो दिल्ली कभी नहीं आए होंगे। भारत में तो ऐसे भी नागरिक रहते हैं जो कभी दिल्ली नहीं आए होंगे, तो उनके यहाँ का जो परंपरा है वो भी लागू होती है। लेकिन हमारे देश में तो गुरु परंपरा रोजाना की है। सुबह जाके गुरुओं को नमस्कार करना, उनके सानिध्य में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी और नमस्कार करके घर वापस आना। और एक बच्चे की जो सबसे पहली शिक्षिका होती है उसकी माता होती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो हर जगह पर हमको शिक्षक है और हमें बड़ा फक्र है कि हम भारत में पैदा हुए और हमें यहाँ की जो परंपरा है और हम उसका पालन करते हैं। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। आपसे कहते हुए भी बड़ा फक्र का अनुभव होता है कि हमारे यहाँ की जो परंपरा है बिल्कुल शुद्ध परंपरा है और उस परंपरा के अंदर गुरु शिष्य
की जो परंपराएं होती हैं उसके अंदर गुरु चाहे कितनी उम्र में छोटा हो, शिष्य चाहे कितनी बड़ी में हो, वो हमेशा गुरु के चरणों में हाथ लगाता है जी गुड डे और गुड नाइट नहीं बोलता, सीधा पैरों में झुकता है। तो ऐसी परंपराएं हैं हमारे यहाँ पर, स्वस्थ परंपरा है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा, हमने जो वास्तु को लेकर एक सीरीज पूरी शुरू की थी, आज उसके तीसरे भाग पर हम पहुंच चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु में दिशाओं के महत्व के विषय में। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को इस सीरीज के तीसरे पहलू पर थोड़ा सा इनका मार्गदर्शन कीजिए। वास्तु में दिशाओं का क्या महत्व है, इसके विषय में थोड़ा सा दर्शकों का ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, वास्तु तो है ही दिशाओं का खेल। जी। जब हम हमारे में एक डर आ गया, एक अनजाने डर से हम लोग पीड़ित हैं कि दिशा जो है वो खराब होती है। कोई भी एक दिशा, कोई साउथ को खराब कहता है, कोई साउथ वेस्ट को खराब कहता है, कोई वेस्ट को खराब कहता है। कोई भी दिशा खराब नहीं है। दिशाओं के हिसाब से यदि हम अपने आवास का, फैक्ट्री का और पिक्चर हॉल का या किसी भी चीज का निर्माण करें तो हम एक स्वस्थ घर बना सकते हैं। हमेशा पूरब से सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी हमारे घर के अंदर आनी चाहिए। जी। दक्षिण में हमारे घर के अंदर जो बैक्टीरिया नाशक सूर्य का उदय होता है, जिसका प्रकाश बहुत तेज होता है, थोड़ी देर उसकी रोशनी आनी चाहिए। जी। पश्चिम से हवाओं का वेग ज्यादा होता है, घर के अंदर हवा भी आनी चाहिए। जी। घर के अंदर जिन घरों में सीलन आती है वहां आप देखेंगे वह हवा नहीं आती, धूप नहीं आती, तो ऐसे घर बीमार होने लगते हैं, दमे के शिकार हो जाते हैं, जगह जगह पे जाले वगैरह लग जाते हैं। जी। जो नॉर्थ का क्षेत्र है वो नीचा और पानी युक्त होता है, तो वहां पर हमको कभी भी धूप नहीं आती और नॉर्थ से कभी हवा भी नहीं चलती। जी। तो ऐसी जगह पर हमको खुला रखने में हमेशा लाभ होता है, हरियाली लगाना हमेशा लाभ में रहता है। कुल हमारी 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं की 4 दिशाएं होती हैं और 2 उप दिशाएं होती हैं। पहली दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद ईशान जो नॉर्थ ईस्ट है, अग्नि जो साउथ ईस्ट है, वायव जो नॉर्थ वेस्ट है और नेतस्य जो साउथ वेस्ट है, ये होती हैं। इसके बाद आकाश और पाताल यानी कि धरती का नीचे का हिस्सा, वो होती है। 10 दिशाएं होती है, जिसमें से 2 दिशाएं आज के समय में मरने लगी है। जी। आकाश और धरती, क्योंकि अब हम लोग लॉबी बना के छत को कवर कर देते हैं तो घर में इकोसिस्टम बन जाता है और घर के अंदर बीमारियों का रुख ज्यादा बढ़ने लगता है। जी। कोशिश करते हैं हम अपनी जमीन तो सारी घेर लें, सरकारी जमीन भी घेर लें। जी। क्या होता है उससे, हम अपने घर को एक अंधेरी कोठरी बना के रख देते हैं। जी। तो उसके अंदर हमारा जीवन जो होता है, वैसे तो हम जीते एसी वगैरह लगा के जीते हैं, सारी कृत्रिम बातें हैं। असलियत ये है पूरा खुला होना चाहिए। पश्चिम खुला होना चाहिए थोड़ा सा, जिससे हवा आए। थोड़ा दक्षिण खुला हो जिससे धूप पूरी आए। थोड़ा सा आंगन होना चाहिए और हमें ऐसा 50 गज के घर में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि घर 500 गज का हो, अब तो लोग फ्लैटों में रहने लगे। जी। इसके अलावा हमारा साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। हमारा आंगन होने से 2 दिशाएं हमारी बढ़िया हो जाती है, आकाश और पाताल दोनों बढ़िया हो जाती है। जी। साउथ वेस्ट ऊंचा होने से हमारे घर में पैसे की बरकत होने लगती है। नॉर्थ ईस्ट खुला हुआ साफ सुथरा रहने से हमारे घर में बीमारियां नहीं आती। जी। साउथ ईस्ट गर्म होने से हमारे घर की मर्यादा बनी रहती है। हमारा जो घर के प्राणी है घर में ही खाना खाना पसंद करते हैं। जी। और नॉर्थ वेस्ट, जिसके ऊपर आपसे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। उसका स्वामी चंद्रमा है, वहां
पर सफेद रंग होना चाहिए या नीला रंग होना चाहिए, और साथ में सफाई युक्त होना चाहिए। जी, ये है आपकी सारी दिशाओं का महत्व। अब आता है, हम पूर्व दिशा की बात करें, इसके जो दिक्पाल है वो इंद्र है, और यहाँ के जो स्वामी है वो भगवान सूर्य देव है। अग्नि कौन है? इसके दिक्पाल खुद अग्नि है। और जी, यहाँ जो यहाँ की देवी है वो शुक्र खुद देवी है। आती है दक्षिण के अंदर जो दिक्पाल है वो यम है, और जी, इसका जो देवी है वो मंगला देवी है। जी, नेतस्य है, नेतस्य के दिक्पाल सूर्य है और पत्नी छाया है। जी, पश्चिम के दिक्पाल वरुण है और देवी है शनिनी, शनिनी। जी, उत्तर के जो दिक्पाल है वो कुबेर है, और इनकी जो पत्नी है वो भद्रा है। इसकी जो देवी है वो भद्रा है, और जो ईशान है इसके दिक्पाल सोम है, और इसकी देवी तारा है। जी, जो आपकी धरती है उसका जो दिक्पाल है वो ब्रह्मा है, और इसकी जो जी, देवी है वो ब्रह्माणी है। अंत में अधो आकाश अनंत मंत्र है, इसका अनंत में आता है। इसका जो स्वामी है, जो इसका मालिक है, वो है विमला, और इसका जो वैष्णवी देवी इसकी स्वामिनी होती है। इस प्रकार हमारी 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल और 10 उनकी स्वामिनी होती हैं। जब हम लोग अपने घर का निर्माण करना शुरू करते हैं, उससे पहले जो भूमि पूजन कराते हैं, इन 10 की शांति और वास्तु पुरुष की शांति के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तब जाने के बाद इन 10 दिशाओं की शांति के बाद साउथ वेस्ट से चिनाई करनी शुरू करते हैं, और खुदाई हमेशा नॉर्थ ईस्ट से करने की शुरुआत करते हैं। जी, खुदाई नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, और साउथ वेस्ट से चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक। ये इस घर का तरीका होता है बनाने का और खोदने का। इससे हमारे घर के अंदर हमारा वास्तु बढ़िया रहता है, और हमें जो 45% लाभ वास्तु से मिलता है वो लोगों को मिलता ही है। जी, फिर भी कोई बात हो तो हम बैठे हुए हैं, आपके शहर का कोई भी वास्तु शास्त्री आपको सब कुछ बता सकता है। आप उनका लाभ उठाइए, अपने घर को आप सुख चैन युक्त बनाइए। जी, जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कुछ सवाल हमारे पास यहाँ आ चुके हैं दर्शकों के। मुकेश गौतम जी लिखते हैं, मैं गोरखपुर यूपी से, इनका जन्म हुआ है गोरखपुर यूपी में 22 जून 1993। समय सुबह के 9 बजे। ये पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, लेकिन लगातार तीसरी बार भी अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए। तो ये पूछ रहे हैं क्या प्राइवेट नौकरी का रुख करना चाहिए इन्हें? इनका कर्क लगन कर्क राशि है, इन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और इनकी कुंडली के बुध और चंद्रमा है, इनको बुध का दान करना चाहिए। मूंग की दाल रात को, मंगलवार की रात को भिगो दें, और बुधवार की सुबह को गाय को देना शुरू कर दें, और एक मोती पहन लेंगे अपने गले के अंदर। 2022 की फरवरी मार्च के अंदर ये परमानेंट हो जाएंगे। जी, जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अन्य सवाल भी हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। एक सवाल और है, मुकेश गौतम जी का हो गया। उम्मीद है मुकेश गौतम जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जो भी उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं उन्हें करिए, निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में सकारात्मक लाभ दिखेंगे। अगला सवाल जो है वो है कार्तिका शर्मा जी का। दिल्ली में इनका जन्म हुआ है 5 जुलाई 1996। रात को 2:10 को इनका जन्म का समय है। ये स्वास्थ्य 4 तारीख है, 5 तारीख है, 5 जुलाई 1996। तो फिर तो 6 तारीख आएगी, 6 जुलाई आएगी। जी जी, फिर तो 6 जुलाई हो जाएगी ना।
अच्छा, 5 जुलाई 1990 रात के 2:10। हाँ, तो ये 6 जुलाई होगी सुबह की। इनका वृक्ष लगन है, कुंभ राशि है। इस समय शनि की 7.5 चल रही है इनकी राशि में, और शुक्र और मंगल इनका जो है वो बहुत खराब है। लगन के अंदर बैठा हुआ बुधादित्य योग है। थोड़ा विवाह में भी परेशानी आएगी इनकी, और इनको सरकारी नौकरी की ट्राई करनी चाहिए। अगर ये सरकारी नौकरी में नहीं जाती है किसी वजह से, तो ये फिर यहाँ पर शादी होगी और विदेश चली जाएंगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आप लोगों के कोई और सवाल है तो वो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। हम आचार्य जी से उन सवालों के जवाब लेकर जरूर जो है आप तक पहुंचाएंगे। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है इस समय आज का राशिफल, आज का भविष्यफल जानने का। तो मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार दर्शकों को आज उनका भविष्यफल बता दें। आज 5 सितंबर 2021, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उद्या तिथि त्रयोदशी थी। उसके बाद 14 आ गई, रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:21 तक रही थी। उसके बाद 14 शुरू हो गई है, जो कल को 8:33 तक रहेगी। आज का जो स्थिति है, मेष राशि की बात करता हूं, जिसका स्वामी मंगल, आज दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी तरह की गलतफहमी से बचना चाहिए। आज आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, घर पे आराम करें। आज आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। आज आपकी किसी सामाजिक आयोजन में जाने का मौका मिल सकता है। आज आपके कारोबार में बढ़ोतरी होने का भी चांस है। जो लोग व्यापारी हैं उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अर्थ लाभ ज्यादा होने की मैं आपको अर्थ लाभ भी ज्यादा होगा। वृक्ष राशि की बात करता हूँ, जिसका स्वामी शुक्र है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिल सकती है। आज आप, हालांकि रविवार है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र तो घर से शुरू हो रहा है। आजकल तो लॉकडाउन के चक्कर में लोग अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं जी। आज आप किसी दूसरे को उत्साह में देखकर खुद भी उत्साहित होने की कोशिश करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। छात्रों को आज कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। लोहे का व्यापार कर रहे हैं लोगों के लिए अच्छे मुनाफे का योग है। और जो लोग कोर्ट केस में चल रहे हैं उनको अपने वकील के साथ बैठकर तैयारी करानी चाहिए। आज उनको कल को लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आपका स्वामी बुध है। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। आज आप अपनी कोई नई दोस्तों से अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आज आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए नई योजना बनानी चाहिए। धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि, स्वामी आपका चंद्रमा है। आज आपका दिन उत्तम रहेगा। किसी मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। आप कॉन्फिडेंस के दम पर हर काम में सफल होंगे। आज आपकी अपनी समस्याओं का हल आराम से ढूंढ निकालेंगे। आप कुछ समय मनोरंजन में भी बिता सकते हैं। बाहर का खाना खाने के में आज आपका मौका पड़ रहा है कि आज आपको होटल में जाके भोजन कर सके। आती है सिंह राशि, स्वामी है आपका सूर्य है। आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला। अचानक धन लाभ हो सकता है, और किसी ऑफिस के किसी बड़े आदमी से, बड़े अधिकारी से आपको संतावना मिल सकती है। वो आपके काम की प्रशंसा कर सकता है। कोई काम मन मुताबिक होने से भी आपको खुशी होगी। आपके जीवन साथी के सहयोग में किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। आज आप सकारात्मक रहने वाले हैं। आती है कन्या राशि, स्वामी इसका बुध है। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। ऑफिस में अपने आपके काम की प्रशंसा पहले से चली आ रही है, और प्रशंसा मिलने के आपको मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को धन लाभ होगा। आज जिंक के अंदर भी तेजी आ सकती है। आज पारिवारिक जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहेगी। जो लोग शेयर का काम करते हैं उनको हाथ बचा के काम करना चाहिए। शेयरों के अंदर अप डाउन होने की संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से दिखाई देती है। तुला राशि, आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। दोस्तों को किसी जरूरी काम में सपोर्ट मिलेगा। शनि की ढैया आपकी चल रही है। आपका स्वामी शुक्र है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। जिन लोगों की राशि तुला है उन लोगों को एक ओपल जरूर पहनना चाहिए। खासकर जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो आईटी के क्षेत्र में, उनको एक ओपल अगर पहन ले तो आपको तरक्की के चांस में मिलेंगे। आपको विदेश गमन का मौका भी मिलेगा। परिवार में आपके सुख का भी आधार बनेगा। आती है वृश्चिक राशि, आज का दिन आप फेवरेबल आपका फेवरेबल रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। किसी जरूरी काम को साथ परिवार के साथ आप पूरा कर सकते हैं, उसमें सहयोग करेंगे। बिजनेसमैन को आज बेहतर लाभ मिल सकता है। अब और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपको भविष्य के अंदर लाभ मिले। आप कुछ ऐसा लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपके हर क्षेत्र में मदद के लिए तैयार रहेंगे, और आपके प्रोजेक्ट में भी आपकी मदद करेंगे।
धनु राशि जिसका स्वामी गुरु है, शनि की 7.5 उतरती भी है आप पे। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे, दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपका रुझान भौतिक सुख सुविधा की तरफ रहेगा। आज अपने मन की बात को किसी से शेयर करें। भविष्य को लेकर आप किसी के साथ सलाह मशवरा ले सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका व्यस्त रहने वाला है। मकर राशि, शनि की 7.5 का दूसरा चरण थोड़ा दिमागी थकान और तनाव वाला है। फिर भी आज अपने परिवार के साथ आप रहकर कोई ना कोई व्यस्त कार्यक्रम बनाएंगे। कोई आज आपको ऑफिस की जिम्मेदारी के लिए कोई मेल मिल सकती है। आज आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए। छात्रों को आज शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन सुख में बनेगा। जीवन साथी को सफलता मिलेगी। जो लोग लव अफेयर्स में चल रहे हैं उनको भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि, स्वामी आपका भी शनि है और आपकी भी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। आपका दिन पहले की अपेक्षा कुछ अच्छा रहेगा। किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में सफल होंगे। आज का दिन किसी खास काम के लिए बेहतर है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार भाव से, मधुर भाव से आप उनके साथ व्यवहार करेंगे। जो लोग केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं उनके लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम प्रसंग या उनके रिश्ते की बात चल सकती है। संतान के पक्ष में कुछ समाचार आपको मिल सकता है। आती है मीन राशि, ये आपकी अंतिम राशि है जिसका स्वामी गुरु है। आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपकी कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ सकती है। परिवार में सुख का माहौल रहेगा। किसी जरूरी काम में थोड़ी मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। आपको पेट का ध्यान रखें और पेट के ध्यान के साथ साथ पानी में भी आपको चॉइस करके साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। आपका जो लोग वेब डिजाइनर है उनको भी लाभ मिलेगा। आज आपको बच्चों से भी बात करने का पूरा मौका मिलेगा। आज आप पिक्चर देखने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ये थी आपकी 12 राशियां। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा था, देश की स्थिति में पहले से बेशक चाहे सुधार हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीतिक ताकतें जरूर हमारे अंदर से खोखला कर रही हैं। आप लोगों को अपने पड़ोस में ध्यान रखना चाहिए कि कोई देश के खिलाफ चलने वाले लोग हो तो आप पुलिस को सूचना दें। भीड़ का हिस्सा बनने से बचें और ना ही भीड़ में जाएं। आजकल हर चौराहे पे, हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी बनी हुई इसलिए है कि लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप स्टोरी की ओर से प्रार्थना करता हूं कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने। क्योंकि देखिए, कोरोना जो है ना, ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। ये हमें जब भी आएगा तकलीफ देगा। इस समय तो चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी है। जहां पानी भरे रखे वहां पे डेंगू भी आजकल पनप रहा है। और डेंगू जो है वो हमारे घोंटे तक काटता है। इसलिए मोजे और आप जो मतलब जुर्राब और जूते पहने, मोजे पहन के रहें तो आप इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप सुखी रहे, परिवार के साथ रहे। आज रविवार का दिन है, थोड़ा उल्लास मनाइए, मन में खुशी पैदा कीजिए। निश्चित तौर से आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को विदा लेता हूँ। आपको नमस्कार। जय मां भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए, साथ ही साथ उनका भविष्य फल भी बताने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले हमारी वीडियोस पाइए। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए। ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार।